तो ये बोला देखो, लीवर आर सिंपल मशीन, ठीक है। लीवर एंड सिंपल मशीन के ऊपर टॉपिक है। तो इसमें सिंपल मशीन क्या है? मशीन मेक आवर वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड मल्टीप्लाइंग इट। मशीन क्या होता है? देखो मशीन हम लोग क्या काम में आता है? देखो हम लोग उसमें बेसिकली हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे, हम लोग हाथ से काम करते थे मशीन का, ठीक है। जैसे कि आप सोच सकते हो क्या, पहले जो आपका गन्ना का मशीन होता था वो हाथ से घुमा घुमा के चलाया जाता था, हाथ से उसे पीसा जाता था, ठीक है। अभी क्या हो गया, उसमें जनरेटर लगा दिया गया, अब चल गया। तो मशीन हम लोग क्या करते हैं, वर्क इजी करते हैं बाय चेंजिंग इट फोर्स एंड मल्टीप्लाइंग इट। उसको दुगना फोर्स में उसको दबा रहा है, फटाफट गन्ना का रस निकल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में। वही है इंपॉर्टेंट टर्म, एफर्ट। एफर्ट जो होता है हम डालते हैं, एफर्ट मतलब क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन ए लीव टू मूव। लोड, लोड होता है एल, और लोड क्या होता है? रेजिस्टेंस और द वेट लिफ्ट बाय द मशीन, ठीक है। कोई वेट अगर वो मशीन उठा रहा है तो उसको क्या किया? लोड दिया गया उठाने के लिए, वह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या? इतना भारी दे दिया मशीन को उठाने के लिए, तो मशीन उसको तो थोड़ा तकलीफ होगा ना उठने में, तो वही रेजिस्टेंस। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड डिवाइड बाय एफर्ट। देखो कितना आपने भारी सामान रखा और कितना उसे मेहनत करने लगा, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है। समझ में आया ये चीज़? वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी क्या? डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट एंड द डिस्टेंस मूव बाय द लोड, ठीक है। डिस्टेंस क्या हुआ? मूव बाय द एफर्ट। कितना वेलोसिटी क्या होता है? देखो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, कितना आपने फोर्स लगाया उस डिस्टेंस को चलाने के लिए, उतना दूर जाने के लिए। डिस्टेंस मूव बाय द लोड, कितना आपका लोड था, लोड को डिस्टेंस कितना मूव किया, वही, ठीक है। डिस्टेंस आपने एफर्ट कितना लगाया और एफर्ट लगा के कितना डिस्टेंस मूव किया, और आपका लोड को डिस्टेंस कितना मूव किया, यही दोनों का डिस्टेंस निकालना है बस। लोड का डिस्टेंस, आपका एफर्ट का डिस्टेंस, एफर्ट लगा कितना आपको वो उसको हटाया, और लोड कितना डिस्टेंस कवर किया इसको। फिर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा, ईटा एम ए डिवाइड बाई वी आर। वी आर क्या है? वेलोसिटी का। एम ए क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज, इसको लोड बाय एफर्ट भी किया जाता है। लीवर, लीवर तो आपको सबको पता है, टाइप ऑफ लीवर भी होता है, क्लास 1 क्लास 2। उसका एग्जांपल भी आपको कुछ अच्छा पता होना चाहिए, क्योंकि सब पूछा जाता है लीवर किस तरह का होता है। तो अभी देखो लीवर, लीवर देखो लीवर कितना टाइप का, पहले लीवर पढ़ लो। लीवर क्या है? ए लीवर इज ए रिजिड बार दैट रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फुलक्रोम। फुलक्रोम पता है ना? फुलक्रोम ऐसा पॉइंट का बोलता है जहाँ से तुम्हारा कोई भी चीज़ रोटेट होता है, रोटेट होता है, ठीक है। फुलक्रोम, ठीक है। लीवर ऐसा चीज़ है जो रिजिड बॉडी है जो रोटेट करेगा, जैसे आपका स्क्रू ऐसे लगाया जाता है, स्क्रू को रोटेट करने के लिए बनाया जाता है ये वाला, ठीक है। ऐसे तो आपने देखा ही होगा इस तरह का। तो इसको रोटेट करने लीवर बनाया जाता है। तो लीवर का प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। एफर्ट लगाना पड़ता है घुमाने के लिए, एफर्ट आर्म, आर्म कितना लग रहा है आपका जो कंधे है, इक्वल टू लोड प्लस लोड आर्म। लोड कितना है और लोड आर्म कितना है, वो चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाया जाता है। टाइप ऑफ लीवर, ये इंपॉर्टेंट है आपको पूछना। क्लास 1 लीवर किसे होता है? फुलक्रोम बिटवीन एफर्ट एंड लोड, ठीक है। फुलक्रोम बिटवीन किस में रहेगा? एफर्ट एंड लोड। तो आपका ये क्लास 1 लीवर में आता है। और अगर अगर आपको पूछे क्लास 1 लीवर किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है सीसो, सीजर, इसको बोलते हैं आपका क्लास 1 लीवर। सीसो तो आपको पता होगा, जो बच्चा लोग जिसमें बैठ के उठक बैठक करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो एक ऐसा लीवर वेयर द फुलक्रोम लोकेट बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। आपका एफर्ट कहाँ पर इसमें लग रहा है? आप सोचिए ये बच्चा है, इसको झुकाने में लगा हुआ है, एफर्ट, इसमें एफर्ट लग रहा है। लोड कौन सा है? ये, इसको उठा रहा है ना ये बच्चा। और फुलक्रोम कौन सा है? ये। और फुलक्रोम कहाँ रहता है? हमेशा जहाँ से वो कोई चीज़ रोटेट करेगा, फुलक्रोम इधर है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना है। एफर्ट और आपका लोड, ठीक है, लोड, ये लोड है, ठीक है। ये शीशों का एग्जांपल है,
और एक है सीजर, ठीक है। सीजर का तो आपको पता है ऐसा रहता है, मिडिल में क्या आता है, ये फुल क्रॉम होता है इसका, ठीक है। क्लास 1 लीवर फॉर सीजर, तो ये आपका इधर में फुल क्रॉम हो जाता है। और आपका लोड कहाँ पर होता है, लोड आपका ये दोनों हो जाता है, कैंची का उंगली इधर से आपको घुसेगा और इधर से, ठीक है, इधर से घुसेगा, इधर से आप एफोर्ट लगाएंगे और इधर से आपको क्या करेंगे, लोड, ठीक है, लोड लगाएंगे काटने के लिए, ठीक है, यही तो आपका है ना, ठीक है। तो ये देखिए क्लास 1 लीवर। फिर आपका है आपका क्लास 2 लीवर, इसमें एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, विल बोरो, ठीक है। तो क्लास 2 लीवर में आपका ये देख सकते हो, लोड बिटवीन में रहेगा फुल क्रॉम एंड एफोर्ट, ठीक है। क्या किस में रहेगा, फुल क्रॉम आपका, देखो ये वाला जो है विल बोरो कैसे होता है आपका, ये कोई चक्का रहता है, देखते होंगे आप लोग, चक्का से इधर पहिया लगा कर आपको खींचते हैं, इधर बालू बाजार का ठेला का जैसा, ठीक है, इधर से रोड से खींचेगा उसको चीज़ को, इधर बालू उलू भरती रहेगा, ठीक है। इधर में ये आपका फुल क्रॉम है, ठीक है। और आपका एफोर्ट कहाँ है, एफोर्ट इस साइड में है, एफोर्ट इस साइड में लगेगा, आप उठाएंगे नहीं इस साइड से, आपको लोड कौन सा है, बाली है, बस। उसमें क्लास 1 में लीवर में क्या होता है, लोड आपका बाहर हो जाता है, आपका एफोर्ट आपका बाहर रहता है, मिडिल में कौन रहता है आपका, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या है, फुल क्रॉम इसमें बिटवीन में रहेगा, किसके बीच में, एफोर्ट और लोड के बीच में, एफोर्ट लगाएंगे, लोड इधर से होगा, ठीक है। और इसमें सेकंड क्लास लीवर में आपको लगाएंगे, एफोर्ट लगाएंगे, लोड मिडिल में होगा, फुल क्रॉम इधर होगा, जैसे आपको रोटेट कर, फुल क्रॉम में तो रोटेट होने की जगह, ठीक है। क्लास 3 लीवर, नट क्रैकर, क्लास 2 लीवर, ये आपका देखे होंगे आपने, पता नहीं देखे होंगे या नहीं, क्या बोलते हैं, सुपारी जो आपका होता है, तामुल होता है, गुआ, उसको तोड़ने के लिए आपका ये नट क्रैकर यूज़ किया जाता है। इसका फुल क्रॉम आपको आराम से मालूम है, सरता आप बोलते होंगे, आदमी लोग बहुत यूज़ करता है ऐसा, ठीक है। ऐसे में तो डायग्राम बना देता हूँ, ये आपका इधर में पिन रहता है जो इसका फुल क्रॉम, इधर से आप एफोर्ट लगाएंगे, ठीक है, लोड आपका इधर है, लोड बीच में रहेगा, सरता जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सबका लास्ट में लगने से मैं एक आप लोग को फ़ोटो दे दूँगा, आप इसे डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, क्लास 3 लीवर, ठीक है, क्लास 3 लीवर। तो क्लास 3 लीवर पढ़ने से पहले आपका ये क्या दिसे, तो एफोर्ट बिटवीन में रहेगा, ठीक है, एफोर्ट बिटवीन में रहेगा, किसका, फुल क्रॉम और लोड के बीच में रहेगा, लोड के बीच में रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है, ठीक है। तो इसका पहला है फिशिंग रॉड तो देखे होंगे, इसमें एफोर्ट किस में लगाना है, बीच में, फुल क्रॉम कहाँ रहेगा आपका, साइड में, लोड भी कहाँ रहेगा, मच्छी जहाँ से पकड़ेगा उधर से रहेगा, बस इतने तो आपको समझना है। तो देखो मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊँ इसको, आपका क्लास 3 लीवर फिशिंग रोड, ये आपका आराम से देख सकते हो कैसे होगा, ये आपका रोड हो गया और रोड का ये हो गया, इधर से आपका चक्री होगा और ये आपका लोड लग गया, ठीक है। फुल क्रोम होगा बीच में, ठीक है, फुल क्रोम होगा बीच में, जो आपका घुमाएंगे ये है फुल क्रोम, ये तो भूला गया है। और आपका क्या है, इधर फुल क्रोम हो गया, लोड हो गया, फुल क्रोम हो गया,
एफर्ट आप इधर से लगा रहे हो, एफर्ट मतलब क्या, फोर्स खींचने के लिए तो आपको हाथ से खींचना पड़ेगा ना, ये तो आपका हेल्प करेगा, आपको बस ये टेंशन लगाने में, उठाने में तो आपको इधर से लगना और पकड़ के रखना पड़ेगा ना, वही तो है फोर्स, एफर्ट। समझ में आया, ये चीज़ आपको समझना है चीज़, डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर होता है। मैं लगने से आपको फ़ोटो दिखा दूँगा, आप इन गूगल से मैं अरेंज किया हूँ, देख लीजिए फ़ोटो को। ह्यूमन फोर आर्म, ये आप देख सकते हो, ये है नट, इसको आप लोग टाइप 2 लीवर बोल सकते हैं, टाइप 2 लीवर, ठीक है। टाइप 2 लीवर आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें लोड होता है बिटवीन में। लोड कौन सा है, ये आपका जो नट है वो बीच में है, फोर्स लगा रहे हैं आपका हाथ से, और आपका फुल क्रम जो है वो आपका ये जो चक्का बना हुआ है राइट साइड में वो है, ठीक है। ये देख सकते कुछ फोटो। फिर ये वाला सेकंड लीवर, ठीक है, सेकंड लीवर क्लास में ये भी आता है व्हील चेयर, इसमें फुल क्रम कौन सा है, पहले बीच में क्या होता है, लोड होता है, एफर्ट कहाँ होता है, लास्ट में। ई और एफ, ये ई एल एफ, ठीक है, ऐसे होता है सेकंड क्लास, आपको याद रखना है। ये है फर्स्ट क्लास, जिसको आपको सीजर बोलते हैं, जिसमें फुल क्रॉम आपका मिडिल में होता है, लोड आपका साइड में होता है, एफोर्ड आपका कोर्नर साइड में होता है। ये दोनों फर्स्ट क्लास में आपका ये सीसो जो बच्चा लोग खेलता है, ये भी आप देख चुके हैं, एफोर्ड, लोड, फुल क्रॉम ऐसे आपका होता है, ठीक है। फिर फीस वाला कौन सा था, थर्ड आपका क्लास, थर्ड क्लास था लीवर में, ठीक है, जिसमें आपका फुल क्रॉम बीच में रहता है और लोड आपका साइड में, एफोर्ड आपका साइड में। ये चीज़, दो चीज़ आपको याद रखना था। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, FEL, दूसरा होता है आपका क्या होता है, L, फुल क्रॉम आपका मिडिल में रहता है, LEF, और ये तीसरा जिसमें आपका EFL, आपका ये भाषा में आपका तीनों का शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रख लेना है। आप ये तीनों याद रख लें, आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। फिर आपका रिलेशन किसके बीच, आपका एक है मैकेनिकल एडवांटेज, फ़ायदा आपका कितना एडवांटेज हो रहा है उससे चक्कर लगाने के बाद। फिर वेलोसिटी रेशियो, मल्टीप्लाई 100 कर देने से आपका रिलेशनशिप मिल जाता है, और जो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आइडियल मशीन किसको बोलता है, अच्छा मशीन जिसका एफिशिएंसी 100 हो, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज फ़ायदा हो रहा है, और वेलोसिटी रेशियो आपका फ़ायदा हो रहा है, ये दो चीज़। फिर एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, पूछा जा रहा है एग्जांपल में, आपको पूछा अगर आपका लोड दे दिया 200 न्यूटन, एफर्ट दे दिया 50 न्यूटन, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो रहा है आप निकाल सकते हो, ये तो आसानी से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एफर्ट बाय लोड, लोड बाय एफर्ट, आपने लोड कितना लगाया उसको तो आपने कितना धक्का दे रहे हो, ये आपको मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो आपको 5 दे दिया, आपको ईटा दे दिया 50, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, बस आपका हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय फिर वेलोसिटी रेशियो, ये है, ठीक है। तो जो चीज़ आप देख सकते हो। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देख सकते हो, द पॉइंट अबाउट व्हिच ए लीवर रोटेट इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट बोलो जहाँ से आपका लीवर रोटेट होता है, उसे क्या बोला जाता है, बी फुलक्रम बोला जाता है, फुलक्रम, ठीक है। फुलक्रम वो जगह होता है जहाँ से आपका लीवर रोटेट होता है, द पॉइंट वेयर ए लीवर रोटेट, ये लीवर हो गया आपका, ठीक है, इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप कहाँ से होता है लीवर रोटेट, ये बोला ना रोटेशन कहाँ से होता है, सब फुलक्रम से होता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है। फिर मेरा एडवांटेज रेशियो क्या होता है, आपका लोड बाय एफर्ट, भारी कितना लिया है और आप धक्का कितना मार रहे हो, एफिशिएंसी 100 होता है आइडियल मशीन का। फिर आप ये सब दे सकते हो। क्लास 2 लीवर के एग्जांपल व्हील चेयर, आसानी से याद रखना है, मैंने शॉर्टकट सिखा दिया, क्या होता है शॉर्टकट, LEF, लेफ्ट, LEFE, ठीक है, ये आपका होता है। एफिशिएंसी डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन, एफिशिएंसी कितना होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन से। फिर क्लास 3 लीवर, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट बिटवीन होता है फुल क्रम एंड लोड के बीच।
फुल क्रोम और लोड के बीच में क्या होता है आपका, ये होता है जैसे फिशिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फुल क्रोम के बीच क्या होता है, एफोर्ट रहता है। फुल क्रोम एफोर्ट इज बिटवीन फुल क्रोम एंड लोड। आप धक्का लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, फुल क्रोम आपका पीछे रहेगा, ठीक है। जैसे फिशिंग रोड था, इसमें आपका एफर्ट क्या है, इधर से हाथ से पकड़ कर डंडा लो, वो आपका एफर्ट लग रहा है पकड़ना। फिर आपको फुल क्रोम तो ये चक्का घुमाना था, रस्सी आप लोड है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका सिंपल एक टॉपिक था जो आपको याद रखना था।